बहुत बधाई। ऐसे तो ज्ञानी के लिए ना जन्म है ना मृत्यु है, पर तुम्हारे बीच में रहकर एक लीला करता है और तुम्हें जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ के दिखाता है। आत्मा की स्थिति वही होती है क्योंकि उसमें ना जन्म है ना मृत्यु है। आपने भजन में भी सुना होगा, जिसे शस्त्र ना काटे ना अग्नि जलाए ना पानी गलाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो तू है असल से, तो ना तो तेरा कोई जन्म है और ना ही तेरी कोई मृत्यु है। पर हम अक्सर मृत्यु के भय से इतना डरे रहते हैं, हाय मरना चाहता, मरना चाहता। गुरु से आकर ये सच समझ लो, सच पक्का कर लो, ना तो तेरा जन्म है और ना ही तेरी मृत्यु। तू शाश्वत, तू मतलब तेरे शरीर के लिए नहीं कही जा रही है बात। तो ये सोचो कि तुम्हारे शरीर के लिए बात कही जाती है, तुम्हारे शरीर के लिए ये बात नहीं कही जाती। पहले तो तुम ये जानो कि तुम अपने को क्या समझते हो। अगर तुम अपने को देह समझते हो तो ये तो ज्ञान नहीं है, और तुम अपने को अगर आत्मा जानते हो तो समझना सिर्फ जानने से काम नहीं बनेगा। इसके लिए गुरु से बार बार प्रश्न करो। मैंने देखा है कि कोई प्रश्न करता ही नहीं। किस तरह के प्रश्न करते हो आप लोग? बिजनेस के, मैं और मेरे वालों के। पर एक बार तुम अगर सत्य में टिक जाओगे तो ये जगत के सारे प्रश्न तुम्हारे खुद ब खुद लय हो जाएंगे। जिस दिन तुम ये सच समझ जाओगे कि मैं कौन हूं, अपना अपना जान लो कि मैं कौन हूं, तो उसी समय तुम सत्य को अंदर टिका कर जो जितनी भी फालतू फंड की बातें हैं इनसे स्वतः ही हटते चले जाओ। कभी गुरु से आगे ये तुमने प्रश्न नहीं किया कि मैं कौन हूं, आखिर मैं क्यों आया हूं संसार में, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। कभी गुरु से आके तुमने पूछा ही नहीं। जो गुरु ने सुना दिया तुमने सुन लिया और चलते रहे। ये है मन के लेवल तक की बात। और फिर ये केवल रटा जाएगा, समझ में नहीं बैठेगा। समझ में बैठने के लिए तुमको केवल एक ही बात पक्की करनी है। जैसे जपजी साहब का पाठ आप लोग सुन रहे थे, उसमें एक ही बात वाणी में बार बार आ रही थी, हुक्म को पहचान,
हुक्म में चल, गुरु की आज्ञा मान। हरि रूठता है तो रूठ जाए, पर मेरा गुरु कभी ना रूठे। हरि रूठ जाएगा ना तो काम चल जाएगा तुम्हारा, पर गुरु रूठ गया तो समझो आवागमन में फंस जाओगे। अगर आवागमन से छूटना चाहते हो, अभी जो मैंने बताया ना, जन्म है ना मृत्यु, ये जन्म और मृत्यु को ही कहा जाता है आवागमन। तो अगर इससे छूटना चाहते हो तो गुरु से सच्ची प्रीत कर। एक सच्ची प्रीत गुरु गोविंद की। बाकी तो जितने भी ख्याल हैं वो सब झूठे हैं, तुम्हें भ्रमों में डालते हैं, फंसाते हैं, और तुम वो बात कभी यहाँ के नहीं करते। जब भी तुम्हें मौका दिया जाए बात करने के लिए, तो अंदर मन क्या उथल पुथल करता है वो बात करो। गुरु ने कहा तू आत्मा है, तुमने यहां तो कह दिया मैं आत्मा हूं, लेकिन कितनी देर तक तुमको ये निश्चय रहता है, कितनी देर तक तुमको ये पक्का रहता है? फिर जगत भासने लग जाता है, जगत की बातें फिर भासने लग जाती हैं। जबकि बार बार वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, हे राम जी जगत बढ़िया नहीं है। वशिष्ठ महाराज को आना पड़ा। जब भगवान ने अवतार लिया दशरथ के घर पर, तो वशिष्ठ जी महाराज को आना पड़ा। किसके लिए बता सकते हो? किसके लिए? राम के लिए। क्या करने आए वशिष्ठ जी महाराज? कि राम जब जब जगत बनाए, वशिष्ठ जी महाराज उसका जगत खत्म करे। अब तुम्हारे बहन भाई फूफा फूफी पता नहीं कितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो सारे तो तुम्हारे साथ नहीं है, पर तुम आए तो तुम्हारे लिए गुरुदेव भी आए। सतगुरु आए जगत में हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए। जिस दिन तुम इस सच से रूबरू होगे ना, तब तुम्हें इस ज्ञान की महिमा का पता चलेगा। जैसे भगवान श्री राम के लिए भगवान वशिष्ठ को आना पड़ा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो अवतार लेकर आए भगवान राम, तो वो करतार को विसर ना चाहे, इसलिए गुरु रूप में उनको कौन मिले? वशिष्ठ जी महाराज। अब राशियां दोनों की सेम है, देखो, रा से रावण और रा से राम। अगर इनके ग्रह नक्षत्र देखे जाएं तो राशियां दोनों की सेम है, रा से ही रावण, रा से ही राम। किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ ना दोनों की पत्रियां, तो कहेगा भाई ये तो बहुत इत्तेफाक वाली बात है, रा से ही रावण, रा से ही राम, पर दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है सोचो। एक बहुत बड़ा अंतर है। राम जी को गुरु मिल गए और रावण को मिला अभिमान। राम जी को कौन मिले? गुरु। रावण को कौन मिला? अभिमान। तो तुम भी कभी कभी ये प्रश्न करते हो, हम लोग तो सत्संग आते हैं फिर भी हैंड टू माउथ हैं, हमारे पास इतना धन भी नहीं है, जमीन जायदाद भी इतना नहीं है। पर जो लोग सत्संग नहीं आते उनके पास तो बड़ी जागीरें हैं, मोटर गाड़ियां हैं, बंगले हैं। राशियां तो तुम लोगों की सेम है,
पर तुम्हें ये नहीं पता विपदा से तुमको कौन हरेगा? गुरु। जिनके पास तुम अपने से कंपैरिजन कर रहे हो, उनकी विपदा हरने वाला कोई नहीं। विपदा क्या है? अपना ही विचार विपदा है, अपना ही विचार। तुम्हें कोई और दुखी थोड़ी करता है, अपना ही तो विचार दुखी करता है, कोई और दुखी करता है। अगर तुम्हारा मन तुमको दुखी ना करे, तुम्हारे ख्याल तुमको दुखी ना करे, तो भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो तुमको दुखी करते। तो अपना ही विचार तुमको दुखी करते हैं। ये अपना विचार लायक है, सीधी सी बात है। क्योंकि तुमने अपने जीवन में गुरु को महत्व नहीं दिया। राम के पास अपना कोई विचार नहीं था। जिस समय विश्वामित्र ने उन्हें कहा, चलोगे मेरे साथ? जनकपुरी में, मिथिला में स्वयंवर, चलते हो क्या? तो राम जी ने एक ही बात कही, आपके विचार के आगे हमारे अंदर कोई विचार आता ही नहीं। इतना मिलके चल जाओ। और यही बात अगर रावण से पूछी जाए तो व्हाट यू लाइक, अगर उससे पूछा जाए रावण से, तो कहेगा ना रावण, मुझे कोई इनविटेशन आया। जैसे कभी कभी हम किसी के यहाँ फंक्शन में चलने के लिए कहते हैं, तो ऐसे तो सबके बीच में तो कह देते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जैसा आपको, तो मेरे से अलग आके पूछते हैं हम चले क्या, हमें तो बुलाया नहीं है अलग से। तो तुम हमसे क्या होना चाहते हो? अलग। समझे? आए हो एक होने के लिए या अलग होने के लिए? अभी भी तुम देखना कितने ऐसे लोग अभी जो नहीं बैठे ना, और बाद में अगर तुम उनको कहोगे आए नहीं तुम लोग जपजी साहब के पास, तो देखो भैया जी ने हमें कहा था, तो भैया जी ने घर बैठने के लिए कहा था तुमको। अगर भैया जी ने यहां आने के लिए नहीं बोला तो घर बैठने के लिए क्यों नहीं बोला? सोच के देखो, ये मन इतना बावरा है। पर राम जी के जीवन में गुरु के विचार के आगे कोई दूसरा विचार था ही नहीं। राशियां भले सेम है, राम और राम। तो जपजी साहब में जैसे बात चली आज्ञा हुक्म, तो राम जी ने बस अपने जीवन में हुक्म को अपनाया, आज्ञा को अपनी अपनी नहीं चलाई। कहीं भी तुम देख लो गिरे नहीं। जबकि वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र दोनों की राशियां सेम हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने गुरु किया और उन्होंने आजीवन गुरु की महिमा गाई। तो राम जी भी उनके साथ रहकर क्या सीखे? हमारे दादा भगवान, जब गीता भगवान ने उनका साथ किया तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को खत्म कर दिया। जहां भी बैठी हो, किसकी महिमा गाई? दादा भगवान। फिर गीता भगवान जब गुरु रूप में आए तो प्रमिला भगवान, जहां बैठे प्रमिला भगवान, उन्होंने किसकी महिमा गाई? गीता भगवान। मतलब अभिमान को नेड़े आने ही नहीं दिए। भले आप जैसे बहुत सारे भगत लोग थे जो गीता भगवान को भी कहते हैं, आप तो बिल्कुल नरगिस लगती, नरगिस की तरह लगती, बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। पर वो क्या कहती थी? कहो नानक, कहो दादा सब तेरी बड़ियाई, नाम ना जाने मेरा। जब कोई कहता था उनको प्रशंसा करे, कोई तारीफ करे,
तो कहते थे इस मिर्ची को किसने गढ़ा है? पहले क्यों नहीं सब तारीफ करते? पहले हमसे मेलजोल क्यों नहीं करते? पहले हमें अपनी ओर क्यों नहीं खींचते? जब से हम इस राह पर चले तभी से तुम देखो इतने अट्रैक्टिव हो गए हो, इतने खुश मिजाज हो गए हो कि लोग सब तुमको अपने पास खींचना चाहते हैं। पर मत भूलना, इस जीवन पे तेरा अधिकार रहे, हाँ प्यारे रहे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। ऐसे तो कहीं दो वाली बात ही नहीं, एक ही बात है। पर भगवान राम कभी अपना मन नहीं चलाते थे। जो गुरु ने कह दिया उसको स्वीकार कर। गीता भगवान को दादा भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि दादा भगवान को ऐसा लगा कि ये मेरे अंदर पिता का भाव रखेंगे। तो दादा भगवान ने जो उनकी शिष्या थी लक्ष्मी भगवान, हरिद्वार में जिनका सत्संग होता है, लक्ष्मी भगवान से बोला कि तुम गीता भगवान को अपने साथ रखो और इनको पूर्ण करना है। लक्ष्मी भगवान जिन्होंने दादा भगवान से ज्ञान सुन रखा था कि कहीं बाप बेटी का अहंकार ना आ जाए बीच में, तो लक्ष्मी भगवान ने पूर्ण किया गीता भगवान ने। जबकि तुम भी अपने घर वालों में इतनी श्रद्धा नहीं रखो। तुम्हारे अपने घर वाले कोई बात तुम्हें समझाएंगे ना, तुम्हें समझ नहीं आएगी। कोई दूसरा तुमको समझाएगा, तुम जल्दी से समझ जाओ। वही बात आगे चलकर जब प्रमिला भगवान ने गुरु की महिमा गानी शुरू की, तो गीता भगवान से शुरुआत होती थी वाणी। सारी वाणी गीता भगवान, गीता भगवान, गीता भगवान, और विराम भी गीता भगवान पे देते थे वाणी को। इसी तरह से आज पूना भगवान, जिनका अवतरण दिवस आज आप मना रहे हैं, शारीरिक रूप से प्रमिला भगवान की छोटी बहन है, लेकिन कभी आपस में इस तरह का उन्होंने संबंध नहीं स्थापित किया। जब भी साथ में रहे तो भी ब्रह्म ज्ञान को ही उद्देश्य बनाया। हम लोगों ने नहीं देखा कि कभी आपस में बहन बहन वाला व्यवहार किया हो। आज वही पूना भगवान बैठकर प्रमिला भगवान की महिमा दिन रात गा रहे हैं, दिन रात। कहते हैं अगर तुम्हें अपने को गुम करना है तो तुम अपने गुरु की महिमा, गुरु की आज्ञा, गुरु के हुक्म को मानना। और जपजी साहब क्या है? जपजी साहब यही तो है। 3 दिन के लिए जब भगवान गुरु नानक देव ने अपने को नदी में गुम किया, तो अपना अहंकार भी गुम किया। देखा कि 3 दिन में तो सब हमको मरा जान जाएंगे। जबकि अंदर में लगता था माँ कैसे रहेगी, पिताजी कैसे रहेंगे, घर वाले कैसे रहेंगे, पर अकाल पुरख ने उनको प्रेरणा दी कि तुम 3 दिन के लिए गुम होके देखो। गुम होके भी नजारा नजर आता, आप गवाइए ताशों पर। तो जब गुम किया अपने को, तो जब बाहर आए 3 दिन बाद, जबकि सबने यही मान लिया था कि अब गुरु नानक देव जी रहेंगे, सबने मान लिया। क्या तुम्हारा अभी तक सबने माना है? तुम तो फिर सबको कहते हो ना, आप मिले नहीं, बात की नहीं, आए नहीं। भले ही दुनिया तुम्हारा जगत खत्म करना चाहती है, पर तुम फिर एक दूसरे से शिकवा शिकायत करके क्या बोलते हो? याद आ गई हमारी? अच्छा, इतने दिन कहां थे? भूल गए थे? ये भी नहीं ध्यान था कि कोई मामी भी है तुम्हारी,
ये भी नहीं ध्यान था कि कोई चाची भी है तुम्हारी, सब एक दूसरे से ये रिश्ते करता। लेकिन अपने को गवाया तो गुरु नानक देव, तभी उनकी वाणी सुनकर ऐसे लगता है वाणी सीधी अंदर जा रही है, पर उसमें पूरी पूरी बात यही समझा रही है, हुक्म को पहचानो, गुरु की आज्ञा को मानो, उस नाम को जानो और आपा गवाओ। नहीं तो ये जिन संत महात्माओं की ब्रह्म ज्ञानी की बात हम आपको बता रहे हैं, दादा भगवान से गीता भगवान से प्रमिला भगवान, और प्रमिला भगवान से भी साकार रूप जो मोना भगवान है, ये सब क्या कर रहे हैं? इन सब ने क्या किया? अपना अभिमान गंवाने के लिए केवल गुरु की आज्ञा को माना, और गुरु की आज्ञा को ही मानकर सारा दिन बस गुरु की महिमा में डूबे रहे। तो हमारे पास कोई और ख्याल, विकार, विषय ये सब कोई आता ही नहीं। जो लोग के पास ज्यादा टाइम है, उन्हीं के पास जगत के विचार हैं, जगत की बातें हैं। नहीं तो जिसके पास अपने गुरु की महिमा है, उसके पास कोई और काम ही नहीं। तो उसको ये बात अच्छे से समझ आती होगी कि और काज तेरे किथे ना काम, आज समझ आती है। अगर ये बात गीता भगवान कहे तो अच्छी भी लगती है, और काज तेरे किथे ना काम, मिले साध संगत भज दादा का। जितनी भी साध संगत से मिलते थे वो किसका नाम जपते थे? दादा भगवान। क्योंकि दादा भगवान ने उनके अंदर वो अलग जगह है। गीता भगवान ऐसे नहीं आना चाहते थे सत्संग में, भले उनको पता था पिताजी सत्संग करते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते। जब उनकी भाभी को डिलीवरी का टाइम हुआ तो कुछ दिन पहले उनके पड़ोस में किसी की डिलीवरी खराब हो गई थी। तो उनके भाभी के मन में भी आ गया कि जब उसकी डिलीवरी खराब हो गई है तो मेरी भी डिलीवरी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। एक नेगेटिव विचार अपने अंदर रख लिया। अब आप बात देखो कि जब जीवन में गुरु आता है तो हम अपने मन गढ़ंत विचारों को जगह नहीं दे पाते। फिर गुरु जो कह देता है वही हमारे लिए हुक्म बन जाता है, वही कानून बन जाता है। पर जब तक जीवन में गुरु नहीं होता तब तक जो अपना ही विचार है हमको दुखी करता है। उनकी भाभी को अपना ही विचार क्या कर रहा था? दुखी कर रहा था कि उसकी डिलीवरी खराब हुई है, मेरी भी खराब हो जाए। नहीं, जैसे देखा तो मान लिया। अब गीता भगवान को लगा कितने लोग आते हैं दादाजी के पास, सबको शांति देते हैं। ले गई अपनी भाभी, ऊपर हॉल में सत्संग हो रहा था, ले गए और कहने लगे आप सबको शांति देते हो, सबका माइंड मेकअप करते हो, सबके अंदर से नेगेटिव विचार निकालते हो, इनको भी शांति दो। दादाजी ने पूछा ये अशांत क्यों है? क्योंकि दादाजी तो अपने घर से अनकंसर्न थे, हमें तो घर की सारी बातें पता थी, फलाना कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, नहीं कितने बजे सोया, कितने बजे उठा। तो दादाजी अनकंसर्न है। अनकंसर्न तुम तभी हो सकते हो जब तुम अपने गुरु की महिमा में डूब जाओ। गुरु की महिमा में डूब जाओ। ये जो फालतू फंड की बातें, मोह के बोलन तुम बोलियां बोलते रहते हो सारा दिन, कल भी मैंने बताया सेंटिमेंट्स, उसके पलट के तुमको मिलता क्या? उसके पलट के तुम्हारे को मन अशांत होता है। दादाजी अनकंसर्न थे, उनको नहीं पता था, जबकि हमें तो घर की सब बात का पता होता है। जितना जितना तुम कंसर्न रखते हो अपना ही माइंड डिस्टर्ब है, और जितना जितना तुम गुरु की महिमा में जुड़ते चले जाते हो, सच्चे योगी बनते हो। देखो ना, गृहस्थी होता है भोगी,
कई तरह के भोग भोगता है, फिर वो बनता रोगी। लेकिन जो सच्चा योगी होता है, योगी माने जिसका योग लग जाता है, वो अपने गुरु की महिमा के अलावा उसके पास और कोई काम ही नहीं है। भले कड़ा प्रसाद जी बनाता है तो उसमें भी एक अच्छा भाव डाल देता है, नहीं, एक अच्छा भाव डाल देता है, और भाव डलते ही आप सोच के देखो वो भाव भगवान तक पहुंच जाता है। जैसे कभी हम किसी को पुकारते हैं तो अगला हमारा भाव समझ जाता है कि किस भाव से पुकार रहे हैं। जैसे हम थोड़ा चीख के बोलते हैं तो अगला समझ जाता है कि हो सकता है कि कोई परेशानी हुई, पता नहीं बेफजूल में इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। अब मम्मी कहने के भी बहुत तरीके हैं। बच्चा चीखेगा मम्मी, या तो वो डर गया, या फिर उसको सब्जी पसंद नहीं आ रही, या फिर मैंने उसके फ्रेंड से कोई बात किया, उसके फ्रेंड ने उसको बात बता दी, तो उसके कहने के भाव से मैं समझ गया तो जो मम्मी कहने का उसका तरीका है कैसा है। कभी साथ सो रहा बच्चा होता है, एकदम से लिपट जाता है मम्मी, तो समझ जाओ तुम कि थोड़ा डर लग गया से, तो भाव से तुम पहचान जाते हो। ऐसे ही जब हमने कड़ा प्रसाद में गुरु की महिमा का भाव डाल दिया तो वो फिर ऐसा नहीं रहेगा कि किसी के मुख में जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर मैंने उसमें अभिमान का भाव डाल दिया कि ये कड़ा प्रसाद तो हम बना रहे हैं, इसमें हमने इतनी चीनी डाली, इसमें हमने इतनी सूजी भुनी, इसमें इतना हो गया, तो वो प्रसाद अभिमानी प्रसाद हो जाता है। तो इसमें जब हम गुरु का भाव डाल देते हैं तो गुरु हमारा निरअभिमानी होता है। तो जब गुरु का भाव उसमें डल जाता है तो वो स्वतः ही कैसे हो जाता है, वो स्वाद बन जाता है। चाहे भले उसमें चीनी कम डली, भुना कम, कुछ भी हुआ, पर मुख में जाते ही आपको एक अलौकिक सुख मिलता है उस प्रसाद से, क्योंकि उसके अंदर भाव किसका डल गया, भगवान का भाव। ऐसे ही आज मोना भगवान गुरु जी का वो कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। भाव कौन सा डाल रहे हैं उसमें, अपने गुरु की महिमा का। तो शाम को जब सत्संग चलता है तो एक ही बात बार बार गुरु जी की बात बताते हैं कि गुरु जी ऐसा बताया करते थे, गुरु जी ऐसा कहते थे। तो वही चीज उनके जीवन में देखने को मिलती है कि कैसे गुरु जी अथक सबके साथ मेहनत करते थे। मुना भगवान भी ऐसे ही अथक सबके साथ वही प्रेम बांटने का, प्यार बांटने का, हर एक के साथ वही कार्य कर रहे। तो आज जैसे लगता है कि अभिमान काटना कोई मुश्किल बात नहीं है, अपनी मैं को काटना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर जितना जितना तुम परमात्मा की भलाइयों को, गुरु की भलाइयों को गाते जाओगे, गाते जाओगे, अपना अभिमान कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा। तो गुरु नानक देव जी जब नदी से बाहर आए तो उनके मुख से अकाल पुरख की बात आई, जिसका नाम रखा गया जपजी साहिब। साहिब कहा जाता है जिससे तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो। परमात्मा को उन्होंने साहिब कहा, साहिब के नाम को जपो, यही क्या बन गया, जपजी साहिब। मतलब 3 दिन जब गुम हुए तो उनको लगा कि अब जीवन में केवल उस साहिब का ही जप करना है और कुछ नहीं। तभी उन्होंने आगे बोला, और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भजती हो। तो अगर तुम्हें लगता है अभी तुम्हारे कोई काम पेंडिंग है, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हारे कुछ प्लानिंग्स है, तुम्हारा कहीं जाना आना है, कुछ भी करना है, तो भी उसके अंदर भाव किसका डाल दो, भगवान का। जब भाव उसमें भगवान का डाल दोगे तो तुम देखना कि तुम उससे अपने को अलग नहीं जानते। यही बात योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज जब समझा रहे थे, तो जिस समय गंगा अंजलि भरकर
डलवाया गंगा जल। तो भगवान वशिष्ठ ने राम जी को पूछा, समझ आया कि ये मैंने क्यों कराया? भगवान राम सब कुछ जानते हुए भी, अवतार हैं, सब कुछ जानते हुए फिर भी उन्होंने अपने गुरु से पूछा, हाँ बताइए कि ये क्यों किया? बोला देखो, गंगा में से ही क्या लिया? गंगा जल, और वापस समर्पित भी कहाँ किया? क्या हुआ? अलग अलग है। तुम लोग भी तो ऐसे ही करते हो, हर की पैड़ी पर जाकर, कहीं भी जाकर वहीं का जल लेके वहां समर्पित करके कितना अभिमान करते हो भाई। हमने ना गंगा को जल चढ़ाया, हमने गंगा में डोना बहाया, हमने ये किया तो मुक्ति हो गई, तो गति हो गई। ये समझो कि गंगा तुम्हें संदेश दे रही है कि तू भी उस ब्रह्म में से निकला हुआ और उसमें ही मिलके क्या हो जा, तो तेरी मुक्ति है। पर तू अलग अलग हो रहा है ना रावण की तरह। रावण क्या कह रहा था? मुझे इतने शास्त्र पढ़े, मैं बहुत विद्वान हूं, राम मेरे सामने है क्या? राम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो रावण को क्या आ गया? अभिमान। जीवन में गुरु नहीं था तो उसको क्या मिला? अभिमान। ऐसे ही वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र। वशिष्ठ जी महाराज को गुरु मिला, विश्वामित्र ने सिर्फ आंख बंद करके जप और तप किया, गुरु नहीं था उनके पास। समझे? इसलिए विश्वामित्र का नाम आज भी प्रसिद्ध है, तपस्या भगवो ने। क्यों हुई उनकी तपस्या भंग? कि उनको अभिमान आने लगा। तो इंद्र ने अपनी एक अप्सरा को भेजकर उनकी तपस्या क्या करा दी? जीवन में उसी की तपस्या भंग हो जाती है। आप देखो ना भाई, हम तो नियम करते हैं गुरुद्वारे का, तो तुम्हारे को देखना बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। इंद्र तुम्हारे को कोई ना कोई ऐसा जाल बिछा देता है। पर जब हम गुरु के पास आते हैं और गुरु के साथ बैठकर कोई समाधि लगाते हैं, कोई हम लोग कहीं भी कोई वाणी सुनते हैं, कुछ करते हैं, तो वो फिर निरभिमानी हो जाता है। ऐसे तो हमारा अभिमान बढ़ जाता है। विश्वामित्र का अभिमान बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया तो आखिरकार इंद्र किसका फायदा उठाता है? जो अभिमानी होता है, अभिमानी का ही इंद्र फायदा उठाता है और उसकी तपस्या क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसलिए बोला 20 गुरु की मां। समझते हो इस बात को? सुना है तुम लोगों ने? 20 मतलब पूरा पूरा। पहले बिस्वे चलते थे, इसलिए गुरु नानक देव जी के टाइम क्या चलते थे? बिस्वे। आजकल जो तुम कहते हो ना करेंसी, डॉलर्स, उस समय क्या चलते थे? बिस्वे। 20 बिस्वे गुरु की मां। तो पूरा पूरा यानी 1 रुपया, तो पूरा 1 रुपए की बात किसकी माननी है? गुरु। ये नहीं कि उसमें तुमने छूट पानी है। हम ऐसा करें, फिर ऐसा कर लें, फिर अच्छा फिर ऐसा कर लें, फिर ऐसा कर लें। अरे तुम ऐसा कर लो तो गुरु अब बैठ के अकेले प्लेटें मांझता रहे, तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता रहे, तुम्हारे पोछे लगाता रहे, सब कुछ, और तुम सब अपने अपने कंफर्टेबल टाइम से आते रहो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। 20 गुरु की पूरा जो गुरु की मान के चलता है। जब तक गुरु हुक्म ना दे, आज्ञा ना दे, तुम एक कदम भी आगे नहीं जाओ। ये गुरु नानक देव जी का फरमान है, 20 लेकिन तुम कहो नहीं, मेरा मन तो ऐसा कह रहे हैं। तो अभी भी अगर मन की मान रहे हो तो समझो फिर तुमने गुरु किया ही नहीं, गुरु की प्राप्ति ही नहीं है। क्योंकि अभी भी तुम अपने मन डरा रहे हो। बहुत देर हो गई है, देर से घर पहुंचेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। देर तो हो ही गई है, जहाँ 2 गाली सुनोगे 4 सुन लेंगे, क्या होगा? पर गुरु की तो मान लो। 20 में गर्मी भाग गई, देखो सूरज ठंडा पड़ गया थोड़ा सा। 20 में कि गुरु के सानिध्य में जब हम बैठते हैं तो गुरु तुम्हारी सारी विपत्ति को हर लेते हैं। वो कहता है कि पूरा जब तू समय भी निकाल के आया है, बैठा भी है,
तो क्यों तेरे को नीचे से बिच्छू काट रहा, क्यों तेरे को अंदर से कांटे चुभ रहे, कि उठो 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 उठो। कितना चलेगा लंबा सत्संग, बहुत हो गया, 10:30 तो बचे। जबकि जगत की बातों के लिए तो जगत की बात इस कान में ना जाए, और गुरु की वाणी सारा दिन इस कान में गूंजती रहे गूंजती रहे गूंजती रहे। क्या कचेगा? अभिमान। धोखा किससे खाते हो? अभिमान से। दुख किससे पाते हो? अभिमान से। और अभिमान है क्या? जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो सारा दिन अपने मन गढ़ बातें, मन की बात मान के जहां से इसको सुख मिलता है उसी की, भले गले में लॉकेट पड़ा है, भले हम लोग गुरु गुरु भी करते हैं, लेकिन फिर भी मानते तो हम किसकी? अपने मन को। जैसा मन कहता है वैसा करिए। अगर गुरु ने आदेश किया है कोई, तो समझो कि प्राण जाए और गुरु का वचन खाली नहीं। जो गुरु ने वचन किया है, पहुंचना है तो पहुंचना है, करना है तो करना है, ये काम है ऐसा। मन जो चीजों को तुमको अच्छा लगता है ना, उतना तो गुरु की मान लेते, फिर वो सबको कहते हैं गुरु जी ने कहा है ना ऐसा, गुरु जी ने कहा। अब गुरु जी बड़ा मजेदार ढंग से कहते थे, गुरु जी बड़े मजेदार ढंग से कहते थे, हुकुम हुकुम हुकुम। एक दिन गुरु जी ने किसी को पकड़ा, इधर आओ, तुम ये जो सारा दिन शोर शोर मचाते रहते, हुकुम 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 हुकुम, तो तुम बताना तुम कितना हमारी बात मान के चलते हो। तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती कि वाकई में हम सिर्फ एक आध बात गुरु की मान के और सबको बताते हम तो गुरु की ना सारी बात मानते हैं, तो गुरु की सारी बात मानते हैं। अरे मुझे बताते ही कितनी हो, बताते ही नहीं। और जो मन में आया तो सोचते हैं गुरु को अच्छा लगेगा, ठीक है हमने ये काम कर दिया, गुरु को अच्छा लगेगा। और जिसमें तुम्हें डाउट होगा ना, इसमें जवाब ना का मिलेगा, वो बात तो बताओगे ही। और अगर जो बात बताने लगे तो अगर गुरु ने ना कर दिया तो, मैं कहूँ धूप में पतंग उड़ानी और गुरु ने ना कर दिया तो सोच के देखो, ना कर दिया तो ना कर, उसी समय पतंग फाड़ दूर के भाई। गुरु का वचन बड़ा या माया बड़ी? तो अभिमान और निरंकार का डिफरेंस इतना ही है, जिसके जीवन में गुरु है और 20 में जो गुरु की मान के चलता है, उसको अभिमान दूर दूर तक नहीं छू सकता। अभिमान क्या होता है? ये मैं और मेरे वाले, ये क्या है अभिमान? जब हम इनकी डर, लिहाज, मर्यादा, फर्ज, धर्म, कर्म में फंसे रहते हैं, तो ये हमें कभी गुरु की मानने ही नहीं देते। और हमें लगता है कि गुरु ने तो कहा है घर वालों से भी प्यार करो, ठीक है ये लोग मना कर रहे हैं तो नहीं जाते। नहीं, गुरु ने सिर्फ तेरे को सत्संग के लिए एक ही हुक्म तेरे को फरमाया है, सत्संग आना। और ना तेरे से कोई हाथ पांव दबवाए, ना तेरे से कोई और सेवा ली, सिर्फ एक ही बोला कि इस दर को तुझे कभी नहीं छोड़ना, और इस दर पर नियम से बैठना है। फिर तुम देखना कि तुम भी अभी जैसे उसमें चल रहा था ना, हवा, जल, अग्नि, 3 चीजों का गुरु नानक देव जी जपजी साहब ने बता रहे थे। ये तीनों के तीनों उस नाम की महिमा गा रहे हैं। क्यों? समझ आया कभी इतना तुम लोगों ने जपजी साहब पाठ सुना है, ये क्यों महिमा गा रहे हैं? तो इनके बच्चे आवाज नहीं देते होंगे इनको, पवन पापा पवन पापा, जल मम्मी जल मम्मी, जल में मछली रहती तो मम्मी होगी जल। इनके भी तो मैं मेरे वाले इनको आवाजें मारते होंगे, नहीं मारते? पर ये क्या गा रहे हैं? इनके पास फुर्सत ही नहीं है, इसलिए ना तो कभी अग्नि का कोई कर्म बना है, ना कभी जल का, और ना कभी वायु का। कल भी यही बात चल रही थी यहाँ पर, जल, अग्नि और वायु, इनके कभी कर्म नहीं करते। क्यों? इनके पास फुर्सत ही नहीं है, उस निरंकार की महिमा गा रहे हैं। और इसलिए ये मौन है, इनके पास कोई शोर नहीं है, तेरी मेरी की बातें नहीं है, इनके पास कोई अहंकार नहीं है कि हमने इतना पानी पिलाया, हमने इतनी आग जलाई, हमने इतनी हवा चलाई, है ही नहीं इनको अहंकार।
ना ये तारीफ के भूखे। अब देख लो, हवा इसने ठंडी चला दी तो हम चाहे इसको गाली भी देते, क्या भगवान तूने गर्मी कर रखी है, नहीं, तो उसकी गर्मी की अपनी वैल्यू है, इस ठंडी हवा की अपनी वैल्यू है, उमस की अपनी वैल्यू है। पर ये तीनों के तीनों इतने बिजी हैं, क्या कर रहे हैं ये तीनों? अभी जपजी साहब सुना तुम लोगों ने, क्या कर रहे हैं ये तीनों? उस नाम की महिमा गा रहे हैं। जिसने मुझे बनाया, जल को जिसने बनाया, वायु को जिसने बनाया और अग्नि को जिसने बनाया, उसी को कहा जाता है ब्रह्म। उसी ब्रह्म की सत्ता से हम चलते हैं। ये बुद्धि है, ये ग्रंथि। तुम्हारे अंदर कई ग्रंथि, कईयों को गांठों की बीमारी नहीं हो जाती, गांठें पड़ जाती हैं, गठिया, तो जब तक वो खुलती नहीं है ना, आपको दर्द ही दर्द रहते हैं। मैं उस दिन भी कोई पूछ रहा था, ये हमारे शरीर में गांठें क्यों पड़ जाती है? क्योंकि सर्कुलेशन ब्लड का सही नहीं चलता इसलिए। तो तुम्हारी भी वाणी का सर्कुलेशन सही नहीं चलता, इससे तुम्हारे अंदर क्या बन जाती है? ग्रंथियां। और ग्रंथियां कैसे होती है पता? चेक करना आज अपने मन को, ये अच्छी है, ये अच्छा नहीं है। सुदेश आंटी थोड़ी अच्छी भी है, थोड़ी बुरी भी है, तो किसी को भजन तो गाने देती नहीं है। कर्म, जितना जितना तुम किसी कर्म देखते जाओगे, तुम्हारे अंदर क्या बनती जाएंगी? गांठें, ग्रंथियां खुलेंगे। किससे? ग्रंथ से, समझे? और गुरु सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा। गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथ मान्यो गुरु। ये जो ग्रंथियां है ना हमारी अभिमान की, जो दूसरों के दोष दिखते रहते हैं, दूसरे की बुराइयां दिखती रहती हैं, या फिर तुम कुछ अपना अपना बनाते रहते हो, वो भी तुम्हारे अंदर क्या बन रही है? गांठें, ग्रंथियां, चित्त ग्रंथि। इस गांठ को तुमको खोलना है। गुरु का काम क्या है? वो जड़ और चेतन की गांठ को क्या कर देता है? खोल देता है। जड़ अलग, चेतन अलग। शरीर क्या है? जड़ है, चेतन है? अब तुम्हारा इंटरव्यू बताओ, शरीर जड़ है या चेतन है? शरीर दोनों कैसे है? चेतन कैसे है? मुर्दे को बोलो जरा एक बाल्टी पानी भर दो, भर लेगा? शरीर तो जड़ है, चेतन है आत्मा। समझना इसको ध्यान से। शरीर जड़ है, चेतन आत्मा है। तो मेरा थैंक्स किसको है? बिना चेतन के शरीर की कोई वैल्यू है? रख लेते ना हम अपने अपने वालों को घर में, रख लेंगे। जब उसमें से चेतन सत्ता चली गई तो क्या रहेगा? मिट्टी का पुतला। चाहे कितना भी हमको प्रिय क्यों ना हो, चला, फिर भी हम इस शरीर को इतना प्रेम करते हैं, जबकि ये सारी क्वालिटी किसकी? चेतन की। और चेतन को कहा गया निरंकार। तो इस ग्रंथि को हमारे कौन खोलता है? रसोलियों के ऑपरेशन कराते हो ना, तो क्या करते हैं रसोली में? जो गांठ बनी होती है, डॉक्टर पहले उसका इतना एक टुकड़ा निकालता है, फिर उसको रोहतक लैब में भेजता है। अगर हरियाणा में हो तो उसको रोहतक लैब में भेजा जाता है कि कहीं इसमें ट्यूमर ना हो, कैंसर ना हो। और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको एम्स में भेजा जाता है। फिर उसका पूरा पार्ट निकाल देते हैं, जहां पर वो गोला बन गया। गोला क्यों है? तो खून का जमाव हो गया, मांस जमना शुरू हो गया। तो गोला नहीं निकालोगे तो किसका रूप ले लेगा? कैंसर का रूप लेगा। ऐसे ही जो तुमने अपने अंदर बारूद के गोले बना रखे ना दूसरे के लिए, नहीं निकाले ना तो किसी ना किसी दिन में ब्लास्ट हो जाए। और ब्लास्ट हो गया तो तुम्हारा सारा ज्ञान ध्यान ध्यान सब फेल। तो गुरु अपने तेज से, अपनी तपस्या से तुम्हारी ग्रंथियों को क्या कर देता है? खोल देता है। और शरीर को अलग और चेतना को अलग करके दिखाता है कि चेतना के कारण ही ये सब चल रहा है। उसी के लिए जपजी साहब ने, गुरु नानक देव जी ने जो शुक्राना गाया है, उस चेतना का गाया है।
उस चेतना। बाकी तो सब क्या है, जड़ है। इसको पावर मिलती है तो ये चलता है, इसको पावर ना मिले तो चलेगा नहीं। पर हम कितनी मेहनत करते हैं। अब यही समझ रावण को नहीं थी, यही समझ विश्वामित्र को नहीं थी, ये सारी समझ राम को थी। और राम इसको ना भूले, इसलिए उनके जीवन में किसको भेजा गया, वशिष्ठ जी महाराज को। तुम्हारे भी जीवन में अगर तुम लोगों को गुरु मिला है ना, तुम इस बात को ना भूलो। इसलिए गुरु तुम्हें बार 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 कहता है, सत्संग आओ और ये सिमरन करो। सिमर सिमर सिमरते सुख पाए। समझे कुछ? अगर समझ गए हो तो ठीक। अब अभिमान को आने मत दो। अभिमान माने अपनी नहीं चलती। 20-20वें गुरु की मानना, पूरी मानो तो पूरी मानो, नहीं मानो तो पूरी गुरु की मान के चलो। फिर देखना तुम्हारे जीवन में जो कलेश है, कष्ट है, तकलीफें हैं, जितना हिस्सा तुमने गुरु की मानी होगी तब शांति होगी। फिर जब तुमने अपनी चलाई होगी फिर कलेश होना शुरू हो गए। अपनी चलाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है। पर 20-20वें गुरु की मानो तो परमेश्वर की गति जानो। यही है ना, सो सेवक परमेश्वर की गति। आप लोगों को पूरा पूरा याद है ना, हम लोगों को याद नहीं है। ठीक, क्या बोलते हो? आज सही। क्यों किसी के लिए रुके थे? चल पड़ो, इस राह पर तू चल। ये खंडे की धारा है। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। एक बात चलते, नेक्स्ट टाइम तुम देखोगे दादा भगवान का मोचर, कमला भगवान बताते थे, दादाजी तैयार होकर अपना गाड़ी में बैठ जाते हैं, 2 मिनट तक देखते थे, फिर आया तो ठीक, नहीं तो ड्राइवर को कहते थे गाड़ी चलाते हैं। जो रह गया पीछे, आ जाना पीछे। फिर नेक्स्ट डे क्या होता था, सब तैयार होकर खड़े हो जाते थे पहले, तो दादाजी क्या करेंगे, छोड़ जाएंगे। तो अगर हमें ज्ञान की लगन है, गुरु दीदार की लगन है, तो हम पहले आके बैठे, नहीं किसी काम में हाथ बटाएं, सेवा कराएं। जब तक सेवा नहीं कराओगे तो भी अभिमान करने वाला नहीं है। ये भी मन कहीं ना कहीं तुम्हें पीछे की तरफ गिराता है। गिरना नहीं, चढ़ते रहना। ठीक।